यह एक ऐसा देश था जहाँ कोई आदमी नहीं था। वहाँ की सभी औरतें अकेले ही बच्चे पैदा करती थीं और हमेशा लड़कियां ही जन्म लेती थीं। लेकिन एक दिन 4 आदमी उस देश में घुस आए। रानी और राज्य गुरु ने फैसला किया कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी के दिन रानी ने अपना मन बदल लिया। उसने एक सैनिक का भेष धरा, हथियार बदल दिए और चारों आदमियों को मरने का नाटक करने को कहा। राज्य गुरु के आदेश पर सबसे पहले नीले आदमी को मारा गया। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उसका मास्टर भी धोखा खा गया। लेकिन जब उसके मास्टर की बारी आई तो उसे मरने का नाटक करना नहीं आया। तभी नीले आदमी ने एक छोटा सा पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब मंकी किंग की बारी थी। उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जिससे वह सच में मरा हुआ लगे। जब तीनों सफल हो गए तो पिग्गी भी तैयार था। लेकिन तभी राज्य गुरु ने अचानक आम तीरों की जगह एक विशाल क्रॉसबो निकाल लिया। पिग्गी घबरा गया, लेकिन राज्य गुरु ने कहा कि बदसूरत आदमी को मरना ही चाहिए। जैसे ही उसने तीर चलाया वह एक कांटों से भरे जीव यानी एक हेजहोग में जा धंसा। फिर राज्य गुरु ने आदेश दिया कि चारों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और इस तरह रानी ने चुपचाप उन्हें बचा लिया। यह एक ऐसा देश था जहाँ कोई आदमी नहीं था। वहाँ की सभी औरतें अकेले ही बच्चे पैदा करती थीं और हमेशा लड़कियां ही जन्म लेती थीं। लेकिन एक दिन 4 आदमी उस देश में घुस आए। रानी और राज्य गुरु ने फैसला किया कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी के दिन रानी ने अपना मन बदल लिया। उसने एक सैनिक का भेष धरा, हथियार बदल दिए और चारों आदमियों को मरने का नाटक करने को कहा। राज्य गुरु के आदेश पर सबसे पहले नीले आदमी को मारा गया। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उसका मास्टर भी धोखा खा गया। लेकिन जब उसके मास्टर की बारी आई तो उसे मरने का नाटक करना नहीं आया। तभी नीले आदमी ने एक छोटा सा पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब मंकी किंग की बारी थी। उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जिससे वह सच में मरा हुआ लगे। जब तीनों सफल हो गए तो पिग्गी भी तैयार था। लेकिन तभी राज्य गुरु ने अचानक आम तीरों की जगह एक विशाल क्रॉसबो निकाल लिया। पिग्गी घबरा गया, लेकिन राज्य गुरु ने कहा कि बदसूरत आदमी को मरना ही चाहिए। जैसे ही उसने तीर चलाया वह एक कांटों से भरे जीव यानी एक हेजहोग में जा धंसा। फिर राज्य गुरु ने आदेश दिया कि चारों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और इस तरह रानी ने चुपचाप उन्हें बचा लिया। यह एक ऐसा देश था जहाँ कोई आदमी नहीं था। वहाँ की सभी औरतें अकेले ही बच्चे पैदा करती थीं और हमेशा लड़कियां ही जन्म लेती थीं। लेकिन एक दिन 4 आदमी उस देश में घुस आए। रानी और राज्य गुरु ने फैसला किया कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी के दिन रानी ने अपना मन बदल लिया। उसने एक सैनिक का भेष धरा, हथियार बदल दिए और चारों आदमियों को मरने का नाटक करने को कहा। राज्य गुरु के आदेश पर सबसे पहले नीले आदमी को मारा गया। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उसका मास्टर भी धोखा खा गया। लेकिन जब उसके मास्टर की बारी आई तो उसे मरने का नाटक करना नहीं आया। तभी नीले आदमी ने एक छोटा सा पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब मंकी किंग की बारी थी। उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जिससे वह सच में मरा हुआ लगे। जब तीनों सफल हो गए तो पिग्गी भी तैयार था। लेकिन तभी राज्य गुरु ने अचानक आम तीरों की जगह एक विशाल क्रॉसबो निकाल लिया। पिग्गी घबरा गया, लेकिन राज्य गुरु ने कहा कि बदसूरत आदमी को मरना ही चाहिए। जैसे ही उसने तीर चलाया वह एक कांटों से भरे जीव यानी एक हेजहोग में जा धंसा। फिर राज्य गुरु ने आदेश दिया कि चारों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और इस तरह रानी ने चुपचाप उन्हें बचा लिया। यह एक ऐसा देश था जहाँ कोई आदमी नहीं था। वहाँ की सभी औरतें अकेले ही बच्चे पैदा करती थीं और हमेशा लड़कियां ही जन्म लेती थीं। लेकिन एक दिन 4 आदमी उस देश में घुस आए। रानी और राज्य गुरु ने फैसला किया कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी के दिन रानी ने अपना मन बदल लिया। उसने एक सैनिक का भेष धरा, हथियार बदल दिए और चारों आदमियों को मरने का नाटक करने को कहा। राज्य गुरु के आदेश पर सबसे पहले नीले आदमी को मारा गया। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उसका मास्टर भी धोखा खा गया। लेकिन जब उसके मास्टर की बारी आई तो उसे मरने का नाटक करना नहीं आया। तभी नीले आदमी ने एक छोटा सा पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब मंकी किंग की बारी थी। उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जिससे वह सच में मरा हुआ लगे। जब तीनों सफल हो गए तो पिग्गी भी तैयार था। लेकिन तभी राज्य गुरु ने अचानक आम तीरों की जगह एक विशाल क्रॉसबो निकाल लिया। पिग्गी घबरा गया, लेकिन राज्य गुरु ने कहा कि बदसूरत आदमी को मरना ही चाहिए। जैसे ही उसने तीर चलाया वह एक कांटों से भरे जीव यानी एक हेजहोग में जा धंसा। फिर राज्य गुरु ने आदेश दिया कि चारों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और इस तरह रानी ने चुपचाप उन्हें बचा लिया। यह एक ऐसा देश था जहाँ कोई आदमी नहीं था। वहाँ की सभी औरतें अकेले ही बच्चे पैदा करती थीं और हमेशा लड़कियां ही जन्म लेती थीं। लेकिन एक दिन 4 आदमी उस देश में घुस आए। रानी और राज्य गुरु ने फैसला किया कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी के दिन रानी ने अपना मन बदल लिया। उसने एक सैनिक का भेष धरा, हथियार बदल दिए और चारों आदमियों को मरने का नाटक करने को कहा। राज्य गुरु के आदेश पर सबसे पहले नीले आदमी को मारा गया। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि उसका मास्टर भी धोखा खा गया। लेकिन जब उसके मास्टर की बारी आई तो उसे मरने का नाटक करना नहीं आया। तभी नीले आदमी ने एक छोटा सा पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब मंकी किंग की बारी थी। उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जिससे वह सच में मरा हुआ लगे। जब तीनों सफल हो गए तो पिग्गी भी तैयार था। लेकिन तभी राज्य गुरु ने अचानक आम तीरों की जगह एक विशाल क्रॉसबो निकाल लिया। पिग्गी घबरा गया, लेकिन राज्य गुरु ने कहा कि बदसूरत आदमी को मरना ही चाहिए। जैसे ही उसने तीर चलाया वह एक कांटों से भरे जीव यानी एक हेजहोग में जा धंसा। फिर राज्य गुरु ने आदेश दिया कि चारों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और इस तरह रानी ने चुपचाप उन्हें बचा लिया।